हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। आपको बता दें चैट जीपीटी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। चैट जीपीटी के बारे में हम थोड़ा सा बताए थे थोड़ा, और उसके साथ फन भी किए थे, और थोड़ा अजीब अजीब का थोड़ा क्वेश्चन भी पूछे थे। सेम दोस्तों, देखिए उसी प्रकार से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मार्केट में। जैसे आप यहाँ पे जैसे ही सर्च कीजिएगा गूगल बार्ड, ये भी एक एआई से इंस्पायर्ड एप्लीकेशन ही है। और आप देखिए लिखा हुआ है कि ट्राई बार्ड एंड एआई एक्सपेरिमेंट बाय गूगल। ये गूगल के द्वारा है, और वो था चैट जीपीटी जो था वो आपका था ओपन एआई कंपनी है उनके द्वारा था लॉन्च किया हुआ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक एआई आपका मतलब फुल फॉर्म हो जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप समझ सकते हैं। वो क्या होता है ना कि आपके पिछले बेस्ड हिस्ट्री से ही आप लोगों को बताता है कि आप आपके बारे में, या फिर किसी भी चीज़ को अगर यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पिछला जितना भी सोर्स है उसको पढ़ के वो उसके बाद जवाब देता है। ठीक है। और अब आप देखिए कि अगर हम बार्ड यूज करते हैं तो बार्ड में कैसे आंसर देता है। ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हम लोगों ने गूगल बार्ड सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारा देखिए अबाउट लगभग 30 लाख, मतलब कितना हो जाएगा, क्या 10,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 3 करोड़ से ऊपर का रिजल्ट आ गया मात्र 0.32 सेकेंड में। अब देखिए गूगल बार्ड क्या है, इससे भी फास्ट टेक्नोलॉजी है। अब देखिए इससे कुछ भी पूछिए एकदम, क्योंकि इसके पास गूगल का भी डाटा है तो ये बहुत ही फास्ट आंसर देता है। जैसे इसको ट्राई करेंगे आप ना, तो ट्राई पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस प्रकार से खुल जाएगा। चलो भाई खुल जाओ। हाँ, पहले ही ये कह देगा साइन इन करने के लिए, तो आप गूगल के किसी भी अकाउंट से साइन इन कर लीजिएगा। हम 1-2 मिनट समय लेते हैं और फास्टली आपके पास बैक आते हैं गूगल बार्ड के साथ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सारा प्रोसेस होने के बाद हम लोगों ने साइन इन कर लिया, और देखिए हम लोग आ गए हैं गूगल बार्ड के होम पेज पे। देखिए ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल को, क्योंकि ये मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो हम क्या करते हैं इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेते हैं पहले, ताकि समझने में आसान हो जाए। चलिए 1 सेकेंड, यहाँ पे वेरिफिकेशन मांग रहा है। चलिए नहीं आया, 1 सेकेंड, जस्ट वेट। हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको करने का। जस्ट चलिए ये डेस्कटॉप मोड में ऑन हो चुका है, और आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं कि इसमें क्या क्या है। कह रहा है कि आई एम बार्ड योर क्रिएटिव एंड हेल्पफुल कोलेबरेटर। आई हैव लिमिटेशन एंड वॉन्ट ऑलवेज गेट इट राइट, बट योर फीडबैक विल बी हेल्प मी टू इम्प्रूव। नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, यू कैन ट्राई। अभी कह रहा है कि आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं कि 100% ये करेक्ट हो सकता है, इसमें कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन आपका फीडबैक जो है इसे क्या कर सकता है, सही कर सकता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, कोई नया अपडेट भी आया है क्या। और देखिए हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो मेरा लोकेशन ये पर दिखा रहा है। ठीक है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, कोई अपडेट आया है क्या। चलिए नहीं आया है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। ठीक है। थोड़ा सा यूज़ करके आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। जैसे देखिए मैं इससे पूछ रहा हूँ कि वेयर वी कैन यूज वेयर वी कैन यूज वी कैन यूज गूगल बार्ड, यही पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या बताता है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है तो आसानी से पूछ लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर देता है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि चैट जीपीटी क्या कर रहा था कि मतलब एकदम लोड लेते जा रहा था, लोड लेते जा रहा था, और जब तक आ नहीं जाता तब तक लोड लेते रहता। लेकिन इसमें एक ये चीज़ अच्छा है कि आप जहाँ भी इसको सर्च करेंगे ना, ये आपको एक ही बार में आंसर दे देगा, ये बार बार आपको सर्च नहीं करेगा, एक ही बार में जस्ट आंसर दे देगा। देखिए क्या लिखा है, वेयर वी कैन यूज गूगल बार्ड। हम पूछ रहे हैं इससे कि हम गूगल बार्ड को कहाँ यूज कर सकते हैं गूगल बार्ड के लिए। कह रहा है कि एजुकेशन, गूगल बार्ड कैन बी यूज बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू हेल्प with research, writing and creative projects. For example, students can use Google Bard to generate outlines, write essays or brainstorm new ideas. Teachers can be Google Bard to create interactive lessons, grade paper और प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट। देखिए इसको कह रहा है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों यूज कर सकता है अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और अपने वो कहते हैं ना कि एक तरह से कि जो अभी समझ रहे हैं उसको ज़्यादा अगर अच्छे तरीके से समझाना हो तो उसके लिए आप गूगल बार्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हैं इससे। मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता है तो इससे पूछ सकते हैं ना हम कि मेरा फ्यूचर क्या है। मान लो कि मैंने 12th किया ना, तो इससे मैं पूछता हूँ कि मैंने 12th किया है, आगे मुझे क्या करना चाहिए। मैंने 12th किया है, आगे मुझे क्या करना चाहिए। मैंने 12th किया है, आगे मैं क्या करूं। मैं इसी से पूछ लेता हूं, आगे मैं
क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। आप ही देखिए ये क्या जवाब देता है। आप लोगों के सामने ही पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं पीछे में पूछ रहा हूँ और आप लोगों को रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको जेन्युइन वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। जो गलती सही है सिर्फ आपके वीडियो में है। ऐसा नहीं कि मैंने अगर कुछ गलती से इससे पूछ लिया और वो मैं उसको वीडियो को कट करके फिर आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो पूछ रहा हूँ आपके सामने पूछ रहा हूँ। देखिए मैंने पूछा कि मैंने 12th किया है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए जो मेरे मन में आया मैंने पूछ लिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि 12वीं के बाद आप कई चीज़ें कर सकते हैं। कुछ सबसे लोकप्रिय विकल्पों में शामिल है, कॉलेज में आए जाएँ, कॉलेज आपको एक डिग्री प्राप्त करने के लिए अपने करियर के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। कमाना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा कहीं पढ़ाई लिखाई है। अब कह रहा है कि नौकरी खोजें। 12th के बाद आप कई तरह की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनमें से कुछ स्नातक की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। पैरामेडिकल कोर्स करें, पैरामेडिकल के लिए भी ये सलाह दे रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण लें, स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करें। ये भी कह रहा है कि आप व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका अगला कदम क्या होगा, यह तय करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रुचियों, क्षमताएं और लक्ष्यों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, हम लोगों के साथ दिक्कत यही कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ शुरू करते हैं तो पहले अपना हॉबी नहीं देखते कि मुझे क्या पता है, क्या किस चीज़ में मेरा सफलता मिल सकता है मुझे। मान लो कि अगर मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, तो पहले मैं पढ़ लूँ जहाँ तक मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हम लोगों को कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब झटपट में पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी शुरू कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और दूसरों की बात में आकर के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरे के बारे में सोच करके ऐसा बोले करेंगे तो आप लोगों को ही दिक्कत होगा। आप अपने तरफ से सोचिए कि आपको क्या कर सकते हो। देखिए जैसे हम लोगों ने मतलब चैट जीपीटी से पूछा था कि तोहनी के भोजपुरी आवत का, तो वैसे ही इससे भी पूछ लेते हैं, आर यू नो भोजपुरी, नो भोजपुरी। चलो पूछ के देखते हैं। देखिए जो गलती सही होता है इसी से पूछ लेते हैं, ठीक है? अब देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। चलो जी हट जाओ, जवाब तो दे दो। यस आई कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक भोजपुरी, आई कैन ऑल्सो ट्रांसलेट बिटवीन भोजपुरी एंड अदर लैंग्वेज सच इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। कह रहा है कि भोजपुरी मुझे पता भी है और भोजपुरी को मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ इंग्लिश में, हिंदी में और बंगाली में भी। बहुत सारे बिहारी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, ये एक बिहारी ग्रुप। अच्छा ये पूरा डिटेल्स बताते हैं कि लैंग्वेज कहाँ का है। और देखिए दोस्तों, अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है तो जस्ट यहाँ पे गूगल इट लिखा हुआ है, आप गूगल इट पे क्लिक कीजिए, तुरंत आपको गूगल पे लेके जाएगा और बेहतर आंसर दे करके दिखाएगा। क्योंकि गूगल के पास बहुत ज़्यादा डाटा रहता है, वो आपको जितना हो सके फ्रेश डाटा देगा आपको। वैसे ही ये भी कर रहा है, लेकिन अगर आपको इस पर डाउट है तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप डिसलाइक जैसे ही कीजिएगा तो ये आपसे फीडबैक मांगेगा। क्यों? क्योंकि आप वहाँ कहाँ पे इसको काट रहे हैं, ये चीज़ वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कैसा रहा आप लोगों के लिए वीडियो। दोस्तों आप लोगों का कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग माई वीडियो।